बाहुबली अनंत सिंह का कहना, परिवार से मारपीट की घटना के बाद वो आरोपी के गांव पहुंचे थे, लेकिन उन पर फायरिंग कर दी गई। बचाव में उनके लोगों को भी गोली चलानी पड़ी। बिहार में अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ी, गैंगवॉर मामले में केस दर्ज। मोकामा गैंगवॉर दौरान दोनों पक्षों के बीच 70 से 80 राउंड की फायरिंग। महाराष्ट्र में जलगांव के पचोरा स्टेशन के पास बड़ा हादसा। आग की अफवाह के बाद पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे कई यात्री। दूसरी पटरी पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन ने कुचला। हादसे में 13 यात्रियों की मौत की खबर। आग की अफवाह के बाद डर में ट्रेन से कूदे थे यात्री। लखनऊ में से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस। B4 बोगी में आग लगने की फैली थी अफवाह। चेन खींचकर लोग पटरी पर उतरे। प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने घटना पर जताई संवेदना। का हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी जताया दुख। जलगांव में हादसे की जगह पर पहुंचे महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन। घटना में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज दिग्गजों का तूफानी चुनावी प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की उत्तम नगर और शकुर बस्ती में चुनावी जनसभा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज दिल्ली में 3 चुनावी रैलियां। किराड़ी, करोलबाग और जनकपुरी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे योगी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की आज दिल्ली में 2 चुनावी जनसभा। मादीपुर और रोहिणी में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान के डेप्यूटी सीएम समेत कई नेता चुनावी जनसभा में उतरेंगे। बीजेपी के टॉप स्टार प्रचारक दिल्ली में करेंगे चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा करेंगे जनसभाएं और अहम बैठक। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज दिल्ली में चुनावी जनसभा है और मुस्तफाबाद में अली मेहंदी के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार राहुल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। हरिनगर, राजौरी गार्डन, मादीपुर में अरविंद केजरीवाल की आज जनसभाएं। अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। चुनाव को लेकर कर सकते हैं कुछ घोषणाएं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा आदर्श नगर में करेंगे रोड शो। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा भी पदयात्रा करेंगे। कालकाजी हिंसा मामले में चुनाव आयोग के सामने उठाएगी आम आदमी पार्टी। रमेश बिधूड़ी के भतीजे पर लगा है आम आदमी पार्टी वर्कर से मारपीट का आरोप। केजरीवाल की सुरक्षा में पंजाब पुलिस की तैनाती पर आप सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के सत्ताधारी दल का प्रमुख होने के नाते पंजाब पुलिस दे रही है सुरक्षा। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के खिलाफ मानहानि के आरोप में 100 करोड़ का भेजा कानूनी नोटिस। आर्जिकर रेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सोमवार को होगी सुनवाई। ममता सरकार ने दोषी संजय रॉय के लिए मांगी है फांसी की सजा। कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार के पक्ष का सीबीआई ने किया विरोध। कहा, इस मामले में ममता सरकार को याचिका दाखिल करने का हक नहीं। कोलकाता के आर्जिकर अस्पताल रेप और हत्या मामले में अगले बुधवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दोबारा जांच के लिए पीड़िता के माता पिता ने दाखिल की है अर्जी। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को मिला सिंबल। मान्यता प्राप्त दलों की लिस्ट में हुए शामिल। जेएमके के सांसद कैथी आनंद से ईडी ने 2019 चुनाव के संबंध में करीब 10 घंटे पूछताछ की। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी कैबिनेट की अहम बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और सॉल्ट लेक में ईडी रेड। फर्जी कॉल सेंटर से जुड़ा है केस। आप बनाम केंद्र विवाद के बाद झांकी का चयन। दिल्ली की झांकी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का किया जाएगा प्रदर्शन। सैफ अली खान मामले पर बोले नेता नीतीश राणे। कहा, सुप्रिया सुले को सैफ अली खान की चिंता सता रही है। शाहरुख खान के बेटे की चिंता है। क्या आपने कभी उन्हें किसी हिंदू कलाकार के बारे में चिंता करते हुए देखा है, सुना है? कांग्रेस के नेता नाना पटोले का भी बयान सामने आया। बोले, बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी देश में आ रहे हैं, ऐसा बीजेपी कर रही है। अगर ये सच है तो मोदी सरकार की विफलता है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का भी सैफ मामले पर बयान। बोले, संजय निरुपम एकनाथ शिंदे से क्यों नहीं कर रहे बात? सरकार और पुलिस उनकी ही है, वो दूसरों से सवाल क्यों कर रहे हैं? सैफ के हमलावर को लाया गया मुंबई के बांद्रा झील। हमले में इस्तेमाल चाकू के टुकड़े को शरीफुल ने यहीं फेंका था। सैफ मामले में बोले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत। कहा, चाकू कितना भी अंदर घुसा हो लेकिन वो जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहे हैं। सैफ हमला मामले में बीजेपी विधायक राम कदम ने उद्धव ठाकरे को घेरा। का बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ममता से बात करें उद्धव सेना। पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं बांग्लादेशी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का दिया आदेश। पूर्व सांसद राहुल शिवाले ने मांग की थी। 57 दिनों के बाद खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल अपने टेंट से बाहर आए। 14 फरवरी को केंद्र और किसानों की मीटिंग में होंगे शामिल।
देहरादून के 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत के लिए बैलेट पेपर से डाले जा रहे हैं वोट। देहरादून के इस चुनाव में मेयर, पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष समेत पार्षद सभासद के 5000 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में। देहरादून में यूसीसी का बेहतर समझने के लिए पुलिस मुख्यालय में सर्व समाज के साथ वर्कशॉप आयोजित। विवाह, लिव इन, तलाक, वसीयत संबंधी रजिस्ट्रेशन और दंड पर दी गई जानकारी। प्रवर्तन निदेशालय का बड़ा आरोप, उत्तराखंड कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर देहरादून में 2 भूखंडों को हथियाने की रची साजिश। भूमि का बाजार मूल्य 70 करोड़। अमृतसर में भारतीय तटरक्षक बल ने 10 दिवसीय मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की। अटारी सीमा से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई तक होगा अभियान। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की आज 99वीं जयंती। बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देंगे उद्धव, पार्टी वर्कर्स को भी करेंगे संबोधित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। आज गणतंत्र दिवस परेड का होगा फुल ड्रेस रिहर्सल। परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले पर खत्म होगी। दिल्ली पुलिस ने रूट मैप किया जारी। रिहर्सल खत्म होने तक परेड की ओर जाने वाले कुछ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी महिला शक्ति। नेवी के बैंड में पहली बार शामिल होंगी महिला अग्निवीर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान समेत पूरी पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ हाई अलर्ट मोड पर। आज से 29 जनवरी तक चलेगा ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस परेड से पहले झांकियों की चल रही भव्य तैयारी। रिपब्लिक डे पर कई राज्यों और विभागों की निकाली जाएगी भव्य झांकी। महाराष्ट्र के देवलाली प्रवरा फील्ड फायरिंग रेंज में K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन की गूंज। फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज तोपची 2025 में भारतीय सेना ने दिखाया दम। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए गुवाहाटी में आपदा रक्षक अभ्यास का आयोजन। भारतीय सेना ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ मिलकर साझा अभ्यास किया। ज्वाइंट एक्सरसाइज में बाढ़ पीड़ित इलाकों में खाद्य और राहत सामग्री पहुंचाते दिखे जवान। नदियों को तैरकर और बोट के जरिए रेस्क्यू करते दिखे बहादुर जवान। महाकुंभ में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने किया कल्पवास व्रत। टेंट सिटी में संगम की रेती पर बसाई गई हैं कल्पवासियों के लिए 1.25 लाख कुटिया। कल्पवास में श्रद्धालु माघ महीने में करते हैं गंगा स्नान, फिर करते हैं शालिग्राम और पार्थिव शिव की सेवा पूजा। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने राजपाल बाबा, जिन्हें लोग पहलवान बाबा के नाम से भी जानते हैं। युवाओं को स्वास्थ्य को लेकर करते हैं जागरूक। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ के लिए चलेंगी 150 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर ये योजना। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर विश्वनाथ धाम में की गई भगवान राम की विशेष पूजा। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। उत्तराखंड के औली में स्कीइंग कोर्स के लिए लगा पर्यटकों का जमावड़ा। देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लोग। भारी बर्फबारी के बाद बिछी है बर्फुमों की चादर। लद्दाख के द्रास में -20 डिग्री के तापमान में भी स्थानीय युवाओं में जोश। कराटे क्लब में ले रहे हैं ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फिर से बर्फबारी का दौर। करीब 2 फुट तक जमी बर्फ। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी के पास बर्फ हटाने का काम जारी। दूर दराज के इलाकों में अभी भी हो रही है बर्फबारी। बर्फीली घाटी औली पूरी तरह से पर्यटकों से हुई गुलजार। सैलानी जमकर ले रहे हैं स्कीइंग का आनंद। धनबाद में दिखा भक्ति का रंग। भगवान को ठंड से बचाने के लिए पुजारियों और श्रद्धालुओं ने ओढ़ाया शॉल। पंजाब, हरियाणा समेत चंडीगढ़ में गर्मी शुरू। तापमान में बढ़ोतरी, 24 डिग्री पहुंचा पारा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में खिलेगी धूप। शिमला के कारोबारियों के चेहरे पर छाई निराशा। बर्फबारी न होने से सैलानियों की संख्या हुई कम। महाकुंभ का भी कारोबार पर पड़ रहा है असर। वहीं शिरडी में ज्वेलरी की दुकान में बदमाश तलवार लेकर घुस गए। मालिक को धमकाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुणे में कार पार्किंग की पहली मंजिल से सीधे नीचे गिर गई कार। कोई जानमाल का नुकसान नहीं। घटना सीसीटीवी में कैद। कोलकाता T20 में टीम इंडिया के 7 विकेट से जीत। इंग्लैंड ने दिया था मात्र 133 रनों की चुनौती। ओपनर अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी। 34 गेंदों का सामना करते हुए बना दिया तूफानी 79 रन, जमाए 8 छक्के 5 चौके। लेकिन नहीं चला कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला, खाता नहीं खोल पाए। संजू सैमसन ने 20 गेंद पर बनाए 26 रन। तिलक वर्मा ने नाबाद 19 रन। गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती ने 23 रन देकर 3 विकेट झटके। अर्शदीप सिंह ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। कोटा में एक और छात्र की आत्महत्या। पंखी से लटक कर दी जान। इस साल अब तक 5 छात्रों ने दी है जान। एटा में रिटायर्ड एडीएम की हत्या करने वाला निकला गेस्ट हाउस का सेवादार। आरोपी के घर से चोरी का सामान जब्त। बिहार के नवादा की पुलिस ने डकैती की साजिश रचने वाले गैंग का खुलासा किया। 5 आरोपियों के साथ हथियार जब्त।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोग की मौत। एनसीडीसी आईसीएमआर की टीमें तैनात। अंतर्राष्ट्रीय शूटर मनु भाकर की नानी मामा की मौत में हत्या की आशंका। एएसपी की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी गठित की, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 29 घायल। झुंझुनू में पैसे के लेन देन को लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर से मारपीट, 4 पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर। लगातार जो अभियान चल रहा है उससे मिली कामयाबी। रेमो डिसूजा, राजपाल यादव समेत 4 सितारों को मिला धमकी भरा मेल, लिखा 8 घंटे में जवाब दें वरना एक्शन लेंगे। पुष्पा 2 के डायरेक्टर के घर इनकम टैक्स की रेड, पूछताछ के लिए सुकुमार को एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया। कोमोलिका का किरदार नहीं निभाना चाहती थी हिना खान, बोली डर लगता था कि असफल हो जाऊंगी, लेकिन एकता कपूर ने हिम्मत दी। हैदराबाद में प्रियंका चोपड़ा ने किया बालाजी मंदिर में दर्शन पूजन, माथे पर तिलक लगाए, देखी प्रियंका। आज होगी ऑस्कर नामांकन की घोषणा, बोवेन यांग और रेचल सेनट शाम 7 बजे करेंगे घोषणा।